फिर वही हुआ जिसका डर था। जी हाँ, वही। हमेशा से वही होता आया है पुण्यश्लोक के लवाई शो में। कोई ना कोई बातें सुन लेता है और इस बार फिर वही हुआ। और कमाल की बात तो ये है, जब देखिए देवी अहिल्या को एहसास हो चुका है कि कोई ना कोई घर का भेदी है जो मंदिर में भी तुकोजी और देवी अहिल्या की बात सुन लेता है, बंद लखोटे को भी बिना खोले पढ़ लेता है। कोई घर का भेदी ही है जिसने कैलाश के आदमी को भगा दिया था। एकमात्र गवाह मिला था, सबूत मिला था, उसे भी गायब करवा दिया। किसने? घर के भेदी ने। उसके बावजूद देवी अहिल्या भरे आंगन में, खुले आंगन में सबके समक्ष बात करती है। जो भी उनके मन में चल रहा होता है कह देती है। मतलब कैसी नादानी है ये। मैं नादान ही कहूँगा यहाँ पर देवी अहिल्या को, या फिर ये कहेंगे शो के निर्माता ही ऐसा चाहते हैं। और देखिए यहाँ पर देवी अहिल्या की बातें सुन ली है किसने? गुन्नू जी ने। फिर वही हुआ। और जैसा कि मंजू प्रवीण जी कहते हैं कि देवी अहिल्या के इरादे गुन्नू जी भांप गए हैं, बड़े अच्छे से भांप गए हैं। सुन लेते हैं या फिर महज देख करके ही समझ जाते हैं कि देवी अहिल्या के मन में क्या चल रहा है, वो कैसे न्याय दिलवाना चाहती है रेणुका को, उसके जीवन में कैसे बदलाव करना चाहती है। और शायद यही बात जा कर के वो बता देते हैं उनके कैलाश पाटिल साथी को, जो व्यापारी हैं। बिल्कुल सही कहा मंजू जी आपने। कमाल की बात है कि देवी अहिल्या की बातें सब सुन लेते हैं। हर कोई भांप जाते, चाहे द्वारकाबाई साहिब हो या उनकी टीम का कोई भी सदस्य हो, कोई दासी हो या फिर गुन्नू जी हो, सब समझ जाते हैं, देख जाते हैं, सुन जाते हैं। मगर यहाँ पर जो रेणुका का देवर है उसकी चाल हो या फिर द्वारकाबाई साहिब की हो, गौतम सरकार की हो, गुन्नू जी की हो, या उनकी रकमाबाई जो नई चापलूस बनी हुई है पार्वती की हो, उनकी चालें किसी को ना दिखाई देती है ना सुनाई देती है। ये बहुत कमाल की बात है। परवीन मंजू जी आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही कि देवी अहिल्या के इरादे गुन्नू जी तो भांप चुके हैं, मगर जो आपने कहा कि ठीक है तब कर ही स्वर्ण निखरता है, यही देवी अहिल्या के साथ भी होगा। वो फिर भी दरबार जाकर न्याय के लिए लड़ेंगी और विजयी होंगी, ऐसी आशा है। और बिल्कुल यकीनन जब आप अच्छे काम के लिए जाते हैं, मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, मगर हालात कुदरत खुद ब खुद आपके साथ होती चलती है और आप जीतते हैं। ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाते हुए आपके पास जो कुर्सी है, जो अधिकार है, उनको कर्तव्यों में तब्दील करते हुए जन जन तक खुशियाँ बांटने की कोशिश करते हुए, इसलिए देवी अहिल्या हमारे दिलो दिमाग में, आने वाली पीढ़ियों के भी दिलो दिमाग में क्या रहेगा कि देवी अहिल्या सिर्फ नारी नहीं थी, एक रानी नहीं थी, वो साक्षात देवी थी जिन्होंने देवतुल्य कार्य की इस मानवता के लिए।